हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। यह भारत की धरती सनातनियों की धरती है। यदि आप भारत में आए हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता को देखेंगे तो हमारा संस्कृति कल्चर कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन का अर्थ होता है संत का अंत न होना। सनातन का अर्थ होता है पेड़ पौधे वायु अग्नि का पूजा करना। यह चीज़ें हैं जो कि एक मानव के जीवन को संवार सकता है। आइए आज जानेंगे कि आखिरकार चंद्र ग्रहण का आश्चर्य लोगों का क्यों होता है, चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है और चंद्र ग्रहण से लाभ और हानि क्या होते हैं। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय क्या करें और क्या नहीं करें। वर्ष 2023 के चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को हम देखे हैं। किस तरीके से 2023 वर्ष के 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 5 मई को 8:44 से शुरू हुआ था, जो देर रात 1:01 पर समाप्त हुआ। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होता है जिसे पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का एक साथ दुर्लभ संयोग हुआ है। यह चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगा है। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण अभी जारी ही हुआ है और इससे पहले 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा था। अब इसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। अर्थात दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लगने के अंतर में 15 दिन का अंतर है, अर्थात एक पक्ष का अंतर है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को देखा जाए तो कहीं ना कहीं महीना को 2 पक्षों में बांट दिया जाता है। एक पक्ष को काला पक्ष कहते हैं और दूसरा पक्ष को श्वेत पक्ष कहते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 तरह का होता है, पूर्ण, आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण में चांद के कुछ ही हिस्से में पृथ्वी की छाया पड़ती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिरकार चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, गर्भवती महिलाओं और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उपछाया चंद्र ग्रहण में ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है और फिर वहीं से बाहर निकल भी जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद धुंधला सा दिखाई पड़ता है। द स्टार इंडिया की टीम जिस तरीके से चंद्र ग्रहण की इस तस्वीरों को पेश कर रही है, यह कहीं ना कहीं सनातनियों के इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना माना जाता है। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण अभी भी जारी है। उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें चांद के आकार में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है, बल्कि चांद की सतह पर एक धुंधली सी परत चढ़ी हुई है। यह ग्रहण 1 बजे तक चला। वैशाख माह की पूर्णिमा और बुद्ध जयंती पर साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण अभी भी जारी 5 मई तक था। यह ग्रहण देर रात लगभग 5 मई को 1 बजे तक चलेगा। 130 साल यह ग्रहण देर रात लगभग 1 बजे तक चला। 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा। 15 दिनों के अंतराल पर यह दूसरा ग्रहण है। आपको बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था। जब ग्रहण शुरू हो जाए तो इस दौरान अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान और उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना ही चाहिए। ग्रहण के दौरान न तो खाना बनाना चाहिए और न ही खाना खाना चाहिए। 5 मई को रात्रि 8:45 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुआ था। कुछ देर बाद चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला था, लेकिन उसके पहले देश का कई जगहों पर चांद अपने पूरे आकार में भी दिखाई दिया था। चांद का रंग भी आम दिनों के मुकाबले आज मटमैले रंग का दिखाई देने लगा था। भारतीय समय के अनुसार 8:45
मिनट पर रात्रि के समय 5 मई को 2023 को यह चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण था। आपको मैं बताते चलूं तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं भारतीयों के इतिहास और सनातन के इतिहास, हिंदुओं के इतिहास में यह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी से कहीं ना कहीं हमारा कालक्रम डिसीजन में आते हैं। हम कोई भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई नहीं पुण्य का कार्यक्रम, यज्ञ, कथा, वचन, कहीं ना कहीं प्रवचन, कहीं ना कहीं इसी कार्यकाल के अनुसार करने का काम करते हैं। भारत एक सनातनी धर्म वाला देश है। सनातनी धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें चंद्र, सूर्य आदि का पूजा करना चाहिए। चंद्र सूर्य से ही यह पृथ्वी की चमक है। कहा जाता है कि चंद्र, सूर्य, पृथ्वी व सभी नक्षत्र और ग्रह कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को जीने में एक कारगर साबित होते हैं, एक उपकरण सा साबित होते हैं। भारत के इतिहास में चंद्र ग्रहण का काफ़ी महत्व भी है। आप जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण का कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय संस्कृति के इतिहास से है। आप देख रहे हैं किस तरीके से द स्टार इंडिया एक्सक्लूसिव उन तमाम चीज़ों को, तमाम तस्वीरों को दिखाने का कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से 5 मई को साल का 2023 का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इससे पहले जस्ट आप देखे होंगे 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा। देखा जाए तो इनका अंतराल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का 15-15 दिनों का होता है। अब इसका कहीं ना कहीं आंशिक रूप से देखा जाए तो संभावनाएं अक्टूबर में लगाई जा रही है कि आने वाला अक्टूबर में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक बार पुनः लगने वाला है। आपको मैं बताते चलूँ तो 20 अप्रैल को यह साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था। उसके बाद में 5 मई को कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण को लगना यह सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं सनातनियों का कहीं ना कहीं ग्रहण से कहीं ना कहीं उबारने का कार्य करेगा। अब इसके बाद में दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। अर्थात आप समझते चलिए कि यह 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा। उसके बाद जस्ट ही 15 दिन 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगा। अब देखा जाए तो इस वर्ष 2023 के सनातनियों की संस्कृति की इतिहास में 14 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा और उसके बाद जस्ट 15 दिन बाद ही 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने की संभावनाएं जता जा रही है। आप जिस तरीके से इस वीडियो में पूरे तरीके से देखें किस तरीके से हमारी इस संस्कृति की इतिहास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बराबर लगते हैं। आपने जिस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखने का कोशिश किया, द स्टार इंडिया पूरा एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने इस वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रहा है। बिहार का एकमात्र वैसा ग्रो करने वाला चैनल जो कि खबर को अपडेट आपके साथ बराबर रखता है, जो कि सत्य के साथ दिखाने का कोशिश करता है। आप देखते रहें द स्टार इंडिया जो कि सच्चाई के साथ दिखाने का काम करता है। चंद्र ग्रहण 2023 जिस समय का लूनर इक्लिप्स आपने सुना कि आखिरकार लूनर इक्लिप्स क्यों होते हैं, यह 5 मई को जिस तरीके से लूनर इक्लिप्स हमने देखा वह 5 मई को रात्रि के 8:44 से शुरू हुआ था और जो कि रात्र के 1:01 पर समाप्त हुआ। इस समय साधारण तौर पर कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको लेटना नहीं चाहिए, उनको बिस्तर पर नहीं होना चाहिए, उनको टहलते रहना चाहिए। यहाँ तक भी कहा जाता है कि धारदार वस्तुएं, धारदार चाकू या वह सभी उपकरण जो कि धारदार हैं और वह महिलाएं जो गर्भवती हैं उन उपकरण से दूर रहना चाहिए। तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता की जो हम पहले विश्वगुरु कहे जाते थे आने वाले समय में भी विश्वगुरु कहे जाते हैं। भारत के यह लोग कहीं ना कहीं हमारे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को कहीं ना कहीं दैव पर संकट मानते हैं और कहते हैं कि यदि हमारा चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है तो भारत के और कहा जाए कि इस विश्व के मानव पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण सा है। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उन सूर्य और चंद्र के प्रति भी लियाबल होने की ज़रूरत है,
तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बच पाएगी। जिस तरीके से भारत को सनातनियों का भूमि कहा जाता है, हम जिस तरीके से विश्व गुरु कहलाते हैं, वह आने वाला समय में बरकरार रहने वाला है। हम जिस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पूजा के रूप में मानते हैं, जिस तरीके से यह हमारा संस्कृति और सभ्यता की देन है कि हम आज भी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मानते हैं। बल्कि विश्व के वो देश माने या न माने, लेकिन भारत इसको जरूर मानता है। द स्टार इंडिया के एक्सक्लूसिव तस्वीर में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और तमाम उन खबरों के अपडेट के साथ जो कि भारत में घटित घटना से संबंधित है। विश्व के वह तमाम खबरें आप द स्टार इंडिया के साथ देखेंगे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने और बिगाड़ने के पीछे उसकी कहानियाँ क्या रहती है, उसको दिखाने का कोशिश करेगा द स्टार इंडिया। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे ऐसे